प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आराधना हो, प्रशंसा हो प्रभु। और जो वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा वो आशीष पाए, शांति पाए और उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति बढ़ने पाए प्रभु। पिता ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और 14 पद में। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इस वचन को कहा। जब राजा सुलेमान परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, परमेश्वर को उस मंदिर को समर्पित किया, परमेश्वर की उपस्थिति को उस जगह में मांगा और उसके बाद कुछ प्रार्थनाओं को राजा सुलेमान ने परमेश्वर के सम्मुख रखा। उसमें से एक प्रार्थना ये था कि यदि प्रजा के लोग अपराध करें, गलत काम करें, पाप करें और परमेश्वर उन पर नाराज हो जाए, मरी फैलाए, अकाल पड़ जाए, दुख देने लग जाए, तो अगर वो प्रार्थना करें परमेश्वर से तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने। इस रीति से राजा सुलेमान ने परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को रखा। तब परमेश्वर सपने के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने रात को राजा सुलेमान से कहा कि देख, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, अकाल पड़े, टिड्डियों को भेजकर मैं उनके देश को उजाड़ दूं, महामारी फैलाऊं, मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तो इस वचन को परमेश्वर ने रात को सपने के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने राजा सुलेमान से कहा। परमेश्वर राजा सुलेमान को इस बात को बताना चाहता था कि उसकी प्रजा के लोग जो उसके कहलाते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उसके बेटे बेटी हैं, संतान हैं, कि वो किस रीति से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने। तब परमेश्वर ने इस 14 पद में, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में इस बात को कि प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर कैसी प्रार्थना सुनता है, इस बात को राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बताया। मैं आपको इस पद के माध्यम से मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसी प्रार्थना सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसे उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण किया है, वो आशीषित हैं। यदि वो पाप में पड़ जाएं और दुख पाएं और महामारी से घिर जाएं, अनेकों समस्याएं उनके ऊपर आने लग जाए, तब वो प्रार्थना करें तो परमेश्वर कैसी प्रार्थना सुनता है, इस विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 3 बातों का जिक्र मैं इस जगह में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर कैसी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर जो दीन होकर प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर नम्र और दीन प्रार्थना को सुनता है। तो परमेश्वर इस जगह में कहना चाहता है कि जो दीन है, नम्र है, और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम यीशु के जीवन को देखें, जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने अपने पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, नम्र किया। अगर यीशु मसीह के विषय में देखें, फिलिपी 2 अध्याय 6 पद से अगर नीचे पढ़ेंगे तो हम उस जगह में पाएंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में था, परंतु फिर भी उसने अपने आप को यहाँ तक नम्र किया, दीन किया। लिखा है
कि वो मनुष्य की समानता में हो गया, अर्थात अपने आप को पूरा शून्य कर दिया। तो जब यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने नम्र किया, दीन किया, तो उसी रीति से मुझे और आपको कितना ज़्यादा नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आप को नम्र ना करें, दीन ना करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नम्रता और दीनता की प्रार्थना को सुनता है। जो टूटे हुए मन के हैं उनको कभी तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात जो है हम इस जगह में देखेंगे, दूसरी बात, मेरे दर्शन के खोजी होकर। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दर्शन के खोजी बने। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम ढूंढेंगे प्रभु के दर्शन को, अगर ढूंढेंगे तो हम निश्चय प्रभु को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो ढूंढता है वो क्या हो जाता है, वो प्रभु को पाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम देखें भजन संगीता और उसका 34 अध्याय और 10 पद में, वहाँ लिखा, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे रह जाते हैं, पर यहोवा के खोजियों को कोई घटी नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसके खोजी हैं, आराधना प्रार्थना में हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। तुम्हें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। अगर हम इसी भजन संगीता 34 अध्याय का 8 पद को देखें, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु भला परमेश्वर है और जो ढूंढते हैं उन्हें वो मिलता है, उन्हें आशीष देता है और उनके घर परिवार पर, भंडार पर बहुतायत की आशीषों को देता है। उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम बाइबल के वचन में हम एलिया के विषय में देखें, तो एलिया के जीवन में अगर देखें तो एलिया को भी किसी चीज़ की घटी कमी नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे हर बातों में उसे आशीषित किया, और क्योंकि वो उसके दर्शन का खोजी था, वो उसकी संगति में रहता था, उसको कभी भी खाने पीने की घटी कमी नहीं हुआ और प्रभु उसे आशीषित करता गया। अपने स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर उसके लिए रोटी और पानी, सुराही में पानी उसको दिया और उसने खाया और पिया और 40 दिन और 40 रात बल पाकर होरेब पर्वत पर परमेश्वर से उसने भेंट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी रीति से परमेश्वर के जो खोजी हैं वो सामर्थी होंगे, वो बलवंत होंगे और उनको किसी चीज़ की भी कमी घटी होने प्रभु कभी होने नहीं देगा। अगर हम तीसरी बात देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम उससे प्रार्थना करें तो हम अपनी बुरी चाल से फिरें। मतलब अगर हम पाप को अपने हृदय में रखे हैं, गलत कामों को अपने हृदय में रखे हैं और यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि एक वचन है नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद में, वहाँ पर लिखा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते। मतलब जो अपने अपराध को अपने छिपा के रखेगा तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, परंतु जो अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, अर्थात उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखें, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में इसका जिक्र है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता का छोटा बेटा जो कि अपने हिस्से की संपत्ति पिता से लेकर दूसरे देश जाकर अपने सारी संपत्ति को उसने कुकर्म में उड़ा दिया, कंगाल हो गया और दूसरे के यहाँ काम करने लगा, सुअर चराने लगा। तो इस बीच जब अपने आपे में आया, अपने पापों से उसने प्रायश्चित किया और कहा मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ और मेरे पिता के यहाँ भोजन वस्तु की कोई कमी घटी नहीं है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा कि पिता तू अपने नौकर के समान मुझे ग्रहण कर। लेकिन जब वो जाता है तब उसका पिता उसे नौकर के समान ग्रहण नहीं करता, उसे अपने बेटे के समान ग्रहण करता है। उड़ाऊ पुत्र कहता है अपने पिता से कि मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अगर
आप मुझे क्षमा कीजिए और अपने नौकर के समान मुझे ग्रहण कर लीजिए। लेकिन पिता उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और उसे एक बेटे का दर्जा देता है। उसी रीति से यदि हम पाप में हैं, अपराध में हैं, तो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि यदि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें, आंसुओं के साथ प्रायश्चित करें, अपने पापों को माने प्रभु के सामने और उसे छोड़ दें और हम उससे प्रार्थना करें, तो लिखा है वचन में कि मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनका पाप को मैं क्या कर दूंगा, क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 3 बातें बताती है कि हमें एक कैसा जीवन जीना है जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे बीच में से महामारी को दूर करे, हमारे घर से अशांति को दूर करे, हमारे घर की घटी कमी दूर हो जाए और हम आशीष पाएं और हम सामर्थी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।